नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत गणित का पहेली लेकर आया हूं। और आज का जो गणित का पहेली है ना, पल पल में, मतलब आपको मैं क्लू भी देता जाऊंगा और उस क्लू के आधार पर आपको इसके उत्तर देने हैं। और बहुत ही शानदार गणित का पहेली आज का होने वाला है। इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप इस प्रश्न के उत्तर दे पाओगे। क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना, गणित ही तो है, सिंपल सी बात है कि आज मैं गणित ही सिखाने वाला हूं, लेकिन उस गणित में आपको एक पहेली पूछा जाएगा, है ना। और उस पहेली के आधार पर ही, और मैं आपको क्लू भी देता जाऊंगा, उस क्लू के आधार पे आपको उत्तर बताने हैं। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मोहन और सोहन क्यों लिख रखा है। तो भाई आज का जो वीडियो है इसी मोहन और सोहन पर निर्भर है। ठीक है, आपने एक गाना जरूर सुना होगा कि ये तेरा घर ये मेरा घर। मैं आगे कुछ भी नहीं कहूंगा, बस इस शब्दों को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर आपने याद रखा तो एक क्लू तो आपको यहां से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगा वो वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगा। और हाँ, आप गणित के ऐसे ही शानदार जादुई ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ऑल को टच करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। शुरुआत तो कर चुके हैं, एक क्लू तो आपको मिल चुका है। दूसरा क्लू यहां पर देखिएगा, ये मोहन है और ये जो है मोहन जो है घर मालिक है, और ये जो सोहन है ये जो है वो किराएदार है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं किराएदार। अब याद रखिए, ये कोई क्लू नहीं होगा भाई, ये तो केवल एक किराएदार है। एक बात और याद रखना है कि ये जो है नया नया किराएदार है, अभी अपने घर मालिक के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता है। अब ये मोहन और सोहन दोनों ही ये बहुत ही जबरदस्त गणितज्ञ है, तो ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत शानदार गणितज्ञ है। तो इन दोनों के बीच आपस में चर्चा तो होगा ही। तो एक दिन सोहन ने मोहन से पूछा, भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो इसने, मोहन ने कहा कि मेरे 3 लड़कियां हैं। इसने कहा 3 लड़की है। तो अब देखो, चर्चा चल रहा है और गणितज्ञ है, तो इनके बीच गणित की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसने कहा भाई आपके 3 लड़कियां हैं, तो उसके उम्र कितने कितने हैं, क्या आप बता सकते हैं? अब यहां से उनका खेल चालू होता है। तो इसने कहा कि मेरे 3 लड़कियां हैं, ए बी और सी। आपका भी खेल यहां से प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनिए। फिर सोहन ने जैसे ही मोहन से पूछा कि आपकी लड़कियों का उम्र क्या है, तो इसने कहा भैया मैंने सुना है कि आप बड़ा गणितज्ञ हो, तो क्या आप मेरे बच्चियों का उम्र बता सकते हो? मैं आपको एक क्लू दूंगा। तो उसने कहा बिल्कुल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। तो इसने कहा मेरी जो 3 बेटियां हैं उनके जो उम्र को हम गुना करें। ध्यान दीजिए, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, उम्र को यदि हम क्या करें, उम्र को यदि हम गुना करें तो उसका जो उत्तर है वो कितना आता है? वो 36 आता है। तो क्या आप इस आधार पर बता सकते हैं कि मेरे 3 जो लड़कियां हैं उनका उम्र कितना कितना है? तो सोहन ने थोड़ा बहुत गुना भाग किया, फिर जब पूरा गुना भाग कर लिया ना, तब उनको समझ आया, अरे यार यहां तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसने कहा अभी तो मैं आपका जो 3 बेटियां हैं उनका उम्र नहीं बता सकता, क्या आप मुझे कोई और क्लू दे सकते हैं? तो उसने फिर कहा भाई आपको मैं एक और क्लू देता हूं, बहुत ही शानदार क्लू है। ठीक है, आप जिस घर में रहते हो और जिस घर का मकान नंबर है ना, आप जिस घर में रहते हो वो मकान नंबर है, वही मेरे 3 जो बेटियां हैं उनके यदि उम्र को जोड़ेंगे तो आपके मकान नंबर के बराबर आएगा। अब ये तो बड़ा शानदार क्लू हो गया, क्योंकि भाई मैं जिस घर में रहता हूं क्या मैं उसका मकान नंबर नहीं जानूंगा? निश्चित रूप से जानूंगा। तो उसने कहा कि मेरे 3 बेटियों का जो उम्र है आपके मकान नंबर के बराबर आएगा यदि उनको हम जोड़े, 3 बेटियों के उम्र को जोड़े तो यहां पर सोहन ने सोचा वाह बड़ा जोरदार क्लू दिया है। अब ध्यान दीजिए, आपको मैं भी क्लू दे रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये मार्कर पेन है ना, इसे मैं बोलता हूं तो ये मेरा पेन है। किसका पेन है? मेरा पेन है। लेकिन आप बोलते कि ये पेन मेरा है, तो आप कौन से शब्द का प्रयोग करते कि ये पेन मेरा है ना? आप कौन से शब्द का प्रयोग करते? वही आपके लिए क्लू है। समझो कि उसको एक क्लू दिया जा रहा है, तो वो उसका मकान नंबर है।
तो आपको भी क्लू मिल गया। अब आपको वो कौन सा क्लू है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे क्या बोलते हैं। तो आपका मकान नंबर, ये जो सोहन का मकान नंबर कितना है। फिर यहां पर सोहन ने फिर सोचा अपना गुना भाग फिर किया, फिर पता चला कि अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गया, इसने मुझे इतना अच्छा क्लू दिया फिर भी मैं इसका उम्र नहीं बता पा रहा हूं। फिर सोहन ने फिर मोहन से कहा भैया आप क्लू तो बड़ा शानदार देते हो लेकिन फिर भी मैं आपका उम्र नहीं बता पाया, मतलब आपकी तीनों बेटियों का उम्र नहीं बता पाया। फिर उसने लास्ट में मोहन ने फिर एक क्लू दिया, है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पर दूसरा जो क्लू दिया गया था उसमें क्या हो रहा था, जो उम्रों का जो योग है, तीनों बेटियों के उम्रों, है ना, उम्रों का योग, उन तीनों बेटियों के उम्र का जो योग है उसको निकाला गया। वो क्या आ रहा था, मकान नंबर के बराबर, ठीक है। और मकान नंबर कितना था मैंने बताया है क्लू के माध्यम से, मैंने आपको भी क्लू दिया है, ठीक है। तीसरा क्लू क्या था, फिर सोहन ने फिर कहा मोहन से भाई अब यहां पर भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि यहां पर भी आके मैं अटक रहा हूं। अब कहां पे अटक रहा हूं इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो उसने कहा कि चलो एक और क्लू दो। फिर मोहन ने लास्ट में क्लू दिया, है ना, एक और टिप दिया, हिंट दिया कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी बेटी है उसकी जो आंखें हैं वो नीली है। तो सोहन ने तुरंत पकड़ लिया, ध्यान दीजिए आपको भी क्लू पकड़ना है। उसने कहा कि मेरी सबसे छोटी बेटी की जो आंखें वो नीली है, तो इसने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत बता दिया तीनों बेटियों का उम्र। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी कोई भी संख्या का उपयोग नहीं हुआ है, तो ये सोहन ने कैसे, किस ट्रिक के माध्यम से बताया होगा कि उनकी तीनों बेटियों का जो उम्र है वो कितना कितना है, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाकर देखते हैं कि सोहन ने किस प्रकार उम्रों का अंदाजा लगाया होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी जो तीन बेटियां हैं, जैसे ए, बी और सी, ये कोई भी ए बी सी भाई हम उससे मतलब नहीं है। तो जैसे ही मोहन ने बताया कि उनके तीनों बेटियों का जो उम्र का जो गुना है, उनका गुना करें तो वो कितना आएगा बोला गया था, 36 आएगा। तो सोहन ने कैसे कैलकुलेशन किया होगा, फिर 36 लाने के लिए, गुना के रूप में 36 लाने के लिए उसने क्या किया, ध्यान दीजिए, गुना के रूप में 36 आना चाहिए। तो यहां पर उसने लिया होगा पहली बेटी का उम्र 1 माना होगा, मतलब उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती है 36 लाने के लिए, क्योंकि 3 लोगों का उम्र है ना, 3 बच्चियों का उम्र निकालना है तो तीनों का गुना करना है ना भाई। यहां पर तीनों का गुना करेंगे तब कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो देखते हैं 36 कब कब आएगा। यहां पर 1 आएगा और यहां पर भी हम 1 लिख सकते हैं, तो यहां पर कितना आएगा 36, मतलब 2 बच्चियों का उम्र 1 वर्ष होगा और तीसरे का 36 वर्ष, तभी तो इनका गुना करेंगे तो 36 वर्ष आएगा भाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक बच्ची का उम्र 1 वर्ष हो, दूसरी बच्ची का उम्र जो है 2 वर्ष हो और तीसरी जो बच्ची है उसका उम्र कितना हो, 18 वर्ष हो। तो 18 दूनी 36 और 36 से कम 36, तो यहां पर भी 36 ही होगा। तीसरे का क्या होगा, हो सकता है पहले बच्चे का उम्र, पहली लड़की का उम्र 1 साल हो, दूसरी बच्ची का उम्र 3 साल हो और चौथी का 36 तो आना है, यहां पर कितना करेंगे 12 वर्ष हो। तो 12 के 36 और 36 से कम 36, यहां पर भी 36 आ रहा है। उनका जो पहला शर्त है वो लागू हो रहा है, तीनों लड़कियों के जो उम्र का गुना है वो 36 वर्ष आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। फिर सोहन यही कर रहा है। फिर उसने सोचा फिर हो सकता है कि ये उन संभावनाओं को निकाल रहा है भाई। फिर यहां पर उसने सोचा कि हो सकता है 4 वर्ष हो, पहला का 1 वर्ष, दूसरे का 4 वर्ष और फिर तीसरे का तो 36 आना चाहिए, तो यहां पर कितना आएगा 9, तो 9 चौक 36 और 36 से कम 36, तो ये तो इतना कंडीशन हो गया। अब उसने ये कंडीशन भी अप्लाई किया होगा कि यहां पर 5 वर्ष हो सकता है क्या किसी एक बच्ची का उम्र, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों भाई, किसी भी संख्या को हम ऐसा गुना करें कि 36 आ जाए, 5 से गुना करें तो क्या आता है, क्या नहीं आता है, मतलब किसी भी बच्ची का उम्र 5 वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि या तो क्या होगा 6 वर्ष होगा, तो तीसरी बच्ची का उम्र भी कितना होगा 6, क्योंकि 6 से 36 और 36 से कम 36। तो हमारे पास अभी कितने कंडीशन आ गए हैं, 1 2 3 4 और 5 स्थिति आ गया है। तो क्या इसके अलावा और कोई 36 नहीं होता है, होता है। हो सकता है पहली बच्ची का उम्र 2 वर्ष हो तो दूसरी बच्ची का भी उम्र 2 वर्ष हो सकता है और तीसरी बच्ची का तो यहां पर क्या हो गया 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36,
2 दूनी 4 है ना, और 4 या 36, मतलब तीसरी बच्ची का उम्र कितना हो सकता है? 9 वर्ष हो सकता है। या पहली बच्ची का उम्र हो सकता है कितना? 3 वर्ष। दूसरी बच्ची का उम्र यहां पर भी देख सकते हैं, दूसरी बच्ची का उम्र कितना हो सकता है? 4 वर्ष हो सकता है। तो 4 या 12 और यहां पर और देखिए 12 या 36, तो अभी कितना होगा? 4 या 12 और 12 या 36, ये भी हो गया। हाँ, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 कर दें, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो इतने कंडीशन हो सकते हैं उनके उम्र के गुना को 36 लाने के लिए, ठीक है। तो यहां से उनको उम्र का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। फिर सोहन ने दूसरा कंडीशन पूछा था कि तब इसने बताया था कि तीनों के उम्रों को यदि हम जोड़े, अब देखिए जोड़ की बात करते हैं, तीनों की बच्ची को उम्र का यदि हम योग करें तो उसका योग कितना आएगा, ये भी मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो इन्हीं को यदि हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, जोड़ के देखते हैं, और ये ट्रिक मैंने आपको ही बताया भाई, इनको हम जोड़े तो कितना आएगा? हालांकि मैंने बताया था उसका मकान नंबर के बराबर आएगा। अब उस व्यक्ति को तो पता है मकान नंबर, लेकिन आपको तो थोड़े पता है मकान नंबर। तो मैंने बताया था ये पेन को जब आप बोलोगे कि ये मेरा है, तो आप क्या बोलोगे? ये पेन तेरा है, तेरा, और तेरा मतलब 13, ये, ठीक है। तो इनका योग मकान नंबर 13 आना चाहिए, मतलब तीनों लड़कियों का उम्र 13 भी तो आना चाहिए। तो इसको जोड़कर देखते हैं, 36, 37 और 38, ये वाला हो गया गलत। 18, 19, 20 और 21, यहां पर आ रहा है 21, ये भी नहीं हो सकता। 12, 13, 14, 15 और 16, यहां पर आ गया 16, ये भी उसका उम्र नहीं हो सकता। यहां पर आते हैं 9 और 10, 4, 14, यहां पर आ गया 14, तो ये भी उनका उम्र नहीं हो सकता। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। फिर यहां पर आया 6, 6, 12 और 1, 13, वाओ। तो उसने तुरंत सोचा होगा यही जो है क्या है, उनकी बच्चियों का उम्र है। लेकिन नीचे को जोड़ा तो देखो 9, 10, 11, 12, 13, ओहो गड़बड़ हो गया, यहां पर भी 13 आ रहा है। इसीलिए वो गड़बड़ा गया बेचारा, इतना गणितज्ञ था तब भी वो क्या नहीं बता पा रहा था, उनकी बच्चियों का उम्र नहीं बता पा रहा था, यहां पर गड़बड़ हो रहा था। इनको जोड़ कर देते हैं 3, 3, 6, 4, 10। मतलब वो इसलिए नहीं बता पाया भाई, क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि 2 बार बच्चियों का जो उम्र है वो क्या आ रहा था? 13 आ रहा था, और मकान नंबर कितना था? 13 था। मैंने आपको क्लू दिया था, है ना। तो अब देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। हमारे पास कौन कौन से क्लू आए हैं उसके आधार पर देखते हैं। फिर उसने तीसरा क्लू कौन सा पूछा जी? यहां पर देखिए 13 आने के 2 ऑप्शन थे, 1 + 6 + 6, और उसके बाद 2 + 2 + 9, ठीक है। ये भी 13 हो रहा था और ये भी 13 हो रहा था। इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है उनकी बच्चियों का उम्र का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इनका जो गुना है वो 36 तो आता है, इनका योग भी 13 आ रहा है। अब देखिए इनको देखने से आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है ना? निश्चित समझ आ रहा है। देखिए 2 बच्चियों का उम्र यहां पर 6 वर्ष है, 2 बच्चियों का उम्र 6 वर्ष, यहां पर 2 बच्चियों का जो उम्र है वो कितना है? 2 वर्ष है। क्या समझ आया? या तो ये दोनों जुड़वा बहने हैं या फिर ये दोनों जुड़वा बहने हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे जुड़वा बहने दोनों कॉम्बिनेशन में है। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा क्लू बोला, क्योंकि दूसरे में तो समझ नहीं आ रहा था मकान नंबर 13, इससे कुछ समझ तो नहीं आया। अगला क्लू जैसे इसने कहा कि मेरी सबसे छोटी, आप लोग नीली नीली आंखों में थोड़े बहक गए थे, है ना। हो सकता है कि नीली आंखों में आप लोग क्लू ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं है। मेरी सबसे छोटी बेटी, जैसे उसने कहा कि मेरी सबसे छोटी बेटी, तो ये सोहन बड़ा गणितज्ञ दिमाग वाला था, उसने तुरंत सोच लिया गणित की भाषा में, छोटी। छोटी किसको बोलेंगे जी? यहां पर देखिए, यहां पर 2 बच्ची जो है जुड़वा है, और यहां पर जो छोटी बच्ची है वो जुड़वा है। तो उसने कहा मेरी सबसे छोटी बेटी, तो क्या वो 2 बेटियों को एक साथ छोटी बेटी बोल सकता है क्या? नहीं। सबसे छोटी बेटी की जो आंख है वो नीली है, तो सबसे छोटी बेटी तो ये होगा ना, अकेली एक जने, ये, क्योंकि ये दोनों तो जुड़वा है, इसमें तो दोनों जुड़वा है, तो मेरे दोनों छोटी बेटियों, ऐसा तो नहीं बोला। उसने क्या बोला? मेरी छोटी बेटी की जो आंख है वो नीली है। तो उसने तुरंत बता दिया भाई आपकी बेटियों का उम्र 1 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष। उसने ये भी बता दिया कि आपकी जो 2 बेटियां हैं वो जुड़वा है और दोनों 6-6 वर्ष का है। तो देखा ना गणित कितना शानदार है।
और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी इनको सोचा होगा कहीं नीली नीली आंखों में आप बहक तो नहीं गए ना। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी को भी क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।